बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। और लाइक करना बिल्कुल न भूलें जी। वो कहते हैं ना, सजदे में भीगती हैं जिनकी आंखें, वो कभी भी तकदीर पर रोया नहीं करते। साथ संगत जी, जो लोग ये सोचते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो ये जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक एक बात सुनने वाली है, तो पूरा जरूर सुने जी। एक बार एक चोर चोरी करके भाग रहा था। उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी और उस चोर के हाथ में जो चोरी की गठरी थी उसमें काफी सारे गहने थे। अब उस चोर को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं, तो भागते भागते उसे एक ऋषि नजर आए जो वहीं पर बैठकर साधना कर रहे थे। तो उस चोर ने पुलिस से बचने के लिए ऋषि के पास गहनों की गठरी छुपा दी। अब जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने इस ऋषि के पास ये गठरी देखी। अब क्या था, उन्होंने ऋषि को वहीं पकड़ लिया कि ये गठरी तेरे पास मिली है तो वो चोर तेरा मिली भगत हुआ। अब वो पुलिस उस वक्त के राजा के पास पहुंची कि ऐसे ऐसे जहाँ चोरी हुई थी वहाँ के सारे गहनों की गठरी एक ऋषि के पास से बरामद हुई है। और अब उस राजा के पास उस ऋषि को लाया गया। वो ऋषि कहता रहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की, पर उस राजा ने उस ऋषि की एक न सुनी और राजा ने उसी वक्त उस ऋषि को सजा सुना दी। और सजा ये थी कि इस ऋषि के दोनों हाथ काट दिए जाएं। और जिस दिन ऋषि के हाथ काटने का दिन आया तो उस ऋषि ने परमात्मा से लिव जोड़ी और अरदास लगाता है कि हे परमात्मा, मैंने अपने पिछले 5 जन्म का लेखा जोखा देखा है तो उसमें मुझे अपना कोई खराब कर्म नजर नहीं आया, तो फिर मुझे ये सजा क्यों मिल रही है कि मेरे हाथ काटे जाएंगे? ये कौन सी सजा है मेरे मालिक? तो परमात्मा की आकाशवाणी हुई और भगवान बोले, देख ऋषि, अपनी कमाई से तूने 5 जन्म तो अपने देख लिए, अब मैं तेरे को वो दिखाता हूँ जो तू नहीं देख पाया। वो ये कि जो तेरा 6ठा जन्म था, तुझसे अनजाने में वो कर्म हो गया कि तुझे उसका अंदाजा भी नहीं है। अपने 6ठे जन्म में जब तू अपनी समाधि में बैठा हुआ था तभी तेरे पास से एक गाय निकली। तूने उस गाय को जाते हुए देखा, फिर तूने ये देखा कि वो गाय आगे निकल गई और उसी वक्त एक कसाई तेरे पास आया। तो उस कसाई ने तेरे पास आकर पूछा कि आपने यहाँ कोई गाय जाती देखी है? तो ए ऋषि, तुझे दिख रहा था कि उस कसाई के हाथ में छुरा है। गाय आगे निकल चुकी थी। अब कसाई के हाथ में छुरा और वो आके तुझसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ से गाय जाती देखी। अब इतनी अकल तो तुझ में थी कि कसाई छुरा हाथ में लिए गाय का पता क्यों पूछ रहा है? जाहिर है उस गाय को मारेगा। और तूने उस वक्त अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, पर अपने एक हाथ के इशारे से उस कसाई को बता दिया कि गाय उधर गई है। तेरे हाथ से इतना बड़ा गुनाह हुआ है। अब भगवान उस ऋषि से कहते हैं कि एक हाथ के इशारे से तूने एक गाय की हत्या का दोष सिर पर ले लिया, और जब उस गाय को काटा जा रहा था तो वो गाय तड़प तड़प कर अंदर से तुझसे सवाल कर रही थी कि ए ऋषि, तू अपने हाथ के इशारे से अगर उस कसाई को ये ना बताता कि गाय किधर गई है तो आज मैं जिंदा होती। साथ संगत जी, अगर उस ऋषि को पता था कि गाय किस तरफ गई है तो वो ये भी कह सकता था, मुझे नहीं पता कि गाय कहाँ गई है। इशारा ना करता तो ना कोई कर्म बनता। वो एक हाथ का इशारा और उस जन्म का कर्म इतना भारी पड़ गया कि ऐसे 6ठे जन्म में तुझे इस तरह का हिसाब देना होगा। साथ संगत जी, हर वक्त डर के रहो। ये जो हमारे हाव भाव होते हैं ना, इनका भी बड़ा हाथ है हमारे नए कर्म बनाने में। हम कहते हैं कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं और इशारे में ही खेल कर देते हैं, और ये नहीं पता होता कि वो छोटा सा कर्म कितना बड़ा गुनाह बन जाता है। साथ संगत जी, हमें हर वक्त बहुत संभल के चलना चाहिए। आज तुम किसी को भी परेशान करोगे तो कुछ साल बाद और पता नहीं कब आगे जाकर तुम्हें वो हिसाब देना पड़ेगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। वो कहते हैं ना, जेहा बीजे सोलने कर्मा संदड़ा खेत। हर कर्म ध्यान से बीजो, जो बीजोगे वही उगेगा और वही तुम्हें काटना भी पड़ेगा। इसीलिए सोच समझ कर बीजना है। बीजते वक्त हम सोचते ही नहीं। साथ संगत जी, कर्मों का हिसाब कोई अमीर गरीब नहीं देखता। चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, हिसाब तो कभी भी देना पड़ जाता है। पुराने जन्मों के पता नहीं कौन से हिसाब किस जन्म में आकर हमें दुख दे देते हैं।
कुछ पता नहीं। कर्म बीजते वक्त नहीं सोचते कि क्या कर रहे हैं। पूरे दिन में ना जाने कितने कर्म बना देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। साथ संगत जी, महाभारत तो टीवी पर देखी होगी सबने। जब महाभारत का युद्ध चला तो धृतराष्ट्र के सारे 100 पुत्र मारे गए थे। जब युद्ध समाप्त हुआ तो धृतराष्ट्र ने कृष्ण जी से सवाल किया कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे 100 पुत्र मार दिए, एक भी नहीं बचा, ये तो ऊपर वाले का अन्याय हुआ ना। तो कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, धृतराष्ट्र ऐसा नहीं होता, उसके घर में अन्याय होता ही नहीं है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। वाणी कहती है, दद्दे दोष न देओ किसे, दोष कर्मा आपना। कृष्ण जी कहने लगे, तेरे कर्मों का दोष है और कुछ भी नहीं। अब धृतराष्ट्र पूछता है कि मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं कि मुझे ऐसा दुख झेलना पड़ रहा है कि मेरे सारे पुत्र मारे गए और मैं अकेला जीवित रह गया। तो कृष्ण जी बोले, अभी तो तूने कुछ भी फल नहीं काटा, अभी तो तुझे और काटने हैं। पिछले जन्म में भी तू राजा था और तुझे मांस खाने का शौक था। एक बार तूने हंस पाले और वो हंस पूरी गिनती के 100 हंस थे। तू हर रोज एक हंस मारकर खाता। तूने हंस पाले ही इसलिए थे। ऐसे जब तू रोज हंस मारकर खाता तो जब 99 हंस तू मारकर खा चुका था तो जो 100वां हंस था तो वो तड़प तड़प कर अपने और हंसों के बिछोड़े में मर गया। और मरते वक्त उसके हृदय से यही पुकार निकली कि जिसने भी मेरे साथ ये सब किया है उसके साथ भी वही सब हो। कृष्ण जी बोले, राजन देख ले, तूने 100 हंसों को मारा तो इस जन्म में तेरे 100 के 100 पुत्र खत्म हो गए। बहुत बड़ा दुख है तेरे लिए, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि ब्याज समेत तेरे 100 हंस मारने का तुझे आगे क्या क्या हिसाब देना है, वो तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कितने जन्म खराब कर लिए तूने, इसका तुझे एहसास भी नहीं होगा। साथ संगत जी, जो लोग मांस के रूप में मुर्गी और भी पता नहीं कितने जीव मारकर खाते हैं, वो जरा विचार कर लें कि क्या क्या हिसाब देना पड़ेगा। पता नहीं आगे जाकर कब माड़े कर्मों की किताब खुल जाए। जो लोग मांस खाते हैं ना और सोचते हैं कि मांस खा लो और दूसरे अच्छे कर्म करके बच जाएंगे, तो नहीं बच पाओगे। लेकिन पूरे गुरु के चरणों में आकर अगर सच्चे मन से मान लोगे और प्रण कर लोगे कि आज के बाद कभी मांस नहीं खाना, किसी का दिल नहीं दुखाना, तो गुरु तो बख्शनहार होता है, वो माफ कर देगा। तो आज ही प्रण ले लो कि जीव हत्या करके नहीं खाना। जिसने पाया है आज ही पाया है। फिर कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र को ये भी कहा, अगर तेरे पास पूरा गुरु होता तो आज तू बच जाता, क्योंकि गुरु के पास वो शक्ति है, वो पावर है जो कर्मों के लेख मिटा नहीं सकती पर उसको बदल देती है। वहां मेरे सतगुरु। साथ संगत जी, बस हमें हर पल डर कर रहना है कि हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि आगे जाके उसका पता नहीं हमें क्या हिसाब देना पड़ जाए। हमें हर कदम फूक फूक कर उठाना है। अच्छे कर्मों के साथ जब हम जीवन में निर्वाह करेंगे तो हमें हमारे प्यारे बाबा जी की खुशी ही हासिल होगी और वो हमें कभी कोई दुख आने ही नहीं देंगे। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।